नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए इलेक्ट्रिशियन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें चैप्टर है चौथा, सेल एवं बैटरी। सेल सेल किसे कहेंगे? यह एक स्थैतिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह एक स्थैतिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसे सर्किट में ऐसे दर्शाया जाता है। इसे सर्किट में इस प्रकार दर्शाया जाता है। प्रत्येक बैटरी में एनोड, कैथोड तथा विद्युत अपघट्य होता है। प्रत्येक बैटरी में एनोड, कैथोड तथा प्रत्येक बैटरी में एनोड, कैथोड तथा विद्युत अपघट्य होता है। एनोड एक ऐसी इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीकरण होता है, वह कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां अवकरण होता है। एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां ऑक्सीकरण होता है, वह कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जहां अवकरण होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक बैटरी का अपना विद्युत वाहक बल होता है। प्रत्येक बैटरी का अपना विद्युत वाहक बल होता है। ये दो प्रकार का होता है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। यह केवल एक बार ऊर्जा स्टोर करता है, इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। प्राथमिक सेल यह केवल एक बार ऊर्जा स्टोर करता है, इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। द्वितीय सेल इसे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न करता है। इसे पुनरावेशित किया जा सकता है। पहले इसे विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न करता है। इससे पुनरावेशित किया जा सकता है। इसे असंचयी सेल भी कहते हैं। इसे असंचयी सेल भी कहते हैं। इसे संचयी सेल भी कहा जाता है। इसे संचयी सेल भी कहा जाता है। इसमें रासायनिक क्रिया अनुक्रमणीय होता है। इसमें रासायनिक क्रिया अनुक्रमणीय होता है। इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होता है। इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होता है। इसका विद्युत वाहक बल द्वितीय की अपेक्षा कम होता है। इसका विद्युत वाहक बल द्वितीय की अपेक्षा कम होता है। इसमें विद्युत वाहक बल अधिक होता है। इसमें विद्युत वाहक बल अधिक होता है। प्राथमिक सेल, इसकी कीमत कम होती है और लगातार मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी कीमत कम होती है और लगातार मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी कीमत अधिक होती है और लगातार मरम्मत की आवश्यकता होती है। इसकी कीमत अधिक होती है और लगातार मरम्मत की आवश्यकता होती है। प्राथमिक सेल के प्रकार: वोल्टेज सेल 1.08 वोल्ट, वोल्टेज सेल 1.08 वोल्ट, डेनियल सेल 1.08 वोल्ट, लैग्रांज सेल 1.50 वोल्ट। द्वितीय सेल के प्रकार: लेड एसिड सेल 2.2 वोल्ट, लेड एसिड सेल 2.2 वोल्ट, एडिशन सेल या निकल सेल 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट, एडिशन सेल या निकल सेल 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट, निकल कैडमियम सेल 1.2 वोल्ट से 1.3 वोल्ट, निकल कैडमियम सेल 1.2 वोल्ट से 1.3 वोल्ट, सूक्ष्म सेल 1.5 वोल्ट, मरकरी सेल 1.35 से 1.4 वोल्ट, मरकरी सेल 1.35 से 1.4 वोल्ट, सिल्वर सेल 1.5 वोल्ट। विभिन्न सेलों के विद्युत अपघट्य के एनोड, कैथोड। सेल का नाम: विद्युत अपघट्य धन कैथोड, ऋण एनोड। वोल्टेज सेल अपघट्य H2SO4, वोल्टेज सेल अपघट्य H2SO4, धन कॉपर, एनोड अर्थात ऋण जिंक। डेनियल सेल CuSO4, धन कॉपर, ऋण जिंक। लैग्रांज सेल NH4Cl, धन कार्बन, ऋण जिंक। सूक्ष्म सेल NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लास्टर ऑफ पेरिस, धन कार्बन, ऋण जिंक। मरकरी सेल KOH प्लस ZnO, मरकरी सेल KOH प्लस ZnO, धन स्टील, ऋण जिंक। सिल्वर ऑक्साइड सेल Ag2O, धन सिल्वर, ऋण जिंक। लेड एसिड सेल या सीसा संचयक सेल H2SO4, आसुत जल, लेड ऑक्साइड PbO2, धन एवं स्पंजी सीसा Pb, ऋण। एडिशन सेल या निकल फेरस सेल KOH, LiOH, धन स्टील पर निकल की परत, स्टील पर निकल की परत और ऋण FeOH का हल ट्वाइस। निकल कैडमियम सेल KOH, लिथियम,
धन निकल, नेगेटिव Cd कैडमियम। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाला स्थानीय क्रिया दोष को जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जा सकता है। प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जा सकता है। प्राथमिक सेल के प्रकार, वोल्टेइक सेल। सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा कर इसे बनाया था। सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा करके इसे बनाया था। रेडियल सेल एक लंबे बेलनाकार संग्रह पात्र में तनु CuSO4 भरा जाता है और इसके बीच एक जस्ते की छड़ होती है जो एनोड का कार्य करती है। एक लंबे बेलनाकार संग्रह पात्र में तनु CuSO4 भरा जाता है और इसके बीच एक जस्ते की छड़ होती है जो एनोड का कार्य करती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 से 6 ओम होता है। लैक्लांस सेल इसमें विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 रहता है। इसमें विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 रहता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम तक होता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम तक होता है। सूक्ष्म सेल, सूक्ष्म सेल लैक्लांस सेल का ही संशोधित रूप है। सूक्ष्म सेल लैक्लांस सेल का ही संशोधित रूप है। इसका उपयोग टार्च, दीवार घड़ी, विद्युत घंटी इत्यादि उपयोग में होता है। इसका उपयोग टार्च, दीवार घड़ी, विद्युत घंटी इत्यादि उपकरणों में होता है। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मुख्य रूप से विध्रुवक होता है। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मुख्य रूप से विध्रुवक होता है। मरकरी इसमें स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है जिसके तले में मर्क्यूरिक ऑक्साइड चूर्ण की AgO एक परत होती है जो विध्रुवक एवं कैथोड की भांति कार्य करती है। इसमें स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है जिसके तले में मर्क्यूरिक ऑक्साइड चूर्ण की AgO एक परत होती है जो विध्रुवक एवं कैथोड की भांति कार्य करती है। इसका व्यास 4 mm तक तथा ऊंचाई 2.5 mm तक होती है। इसका व्यास 4 mm तक तथा ऊंचाई 2.5 mm तक होती है। इसे बटन सेल भी कहते हैं। इसे बटन सेल भी कहते हैं। इसका उपयोग कलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में होता है। इसका उपयोग कलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर इत्यादि में होता है। नेक्स्ट है सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल इसकी संरचना भी मरकरी सेल की भांति होती है। इसकी संरचना भी मरकरी सेल की भांति होती है। यह मरकरी सेल की अपेक्षा महंगा होता है परंतु इसकी दक्षता उच्च होती है। यह मरकरी सेल की अपेक्षा महंगा होता है परंतु इसकी दक्षता उच्च होती है। इसका उपयोग अति लघु आकार वाले डिजिटल उपयोग में होता है। इसका उपयोग अति लघु आकार वाले डिजिटल उपकरणों में होता है। द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल के प्रकार, लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल द्वितीयक सेल में सबसे अधिक लेड एसिड सेल प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक सेल में सबसे अधिक लेड एसिड सेल प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित है। धन प्लेट, यह लेड पर ऑक्साइड PbO2 का बना होता है। यह कैथोड का होता है। सॉरी, यह कैथोड होता है। यह लेड पर ऑक्साइड PbO2 का बना होता है। यह कैथोड होता है। पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह गहरे भूरे चॉकलेटी रंग का होता है। पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह गहरे भूरे चॉकलेटी रंग का होता है। रिन प्लेट, नेगेटिव प्लेट, यह स्पंजी शीशा Pb का बना होता है। यह स्पंजी शीशा Pb का बना होता है। पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह स्लेटी रंग का होता है। पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह स्लेटी रंग का होता है। नेक्स्ट है विद्युत अपघट्य। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्रयोग किया जाता है तथा जल के रूप में आसुत जल का प्रयोग होता है। विद्युत अपघट्य, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्रयोग किया जाता है तथा जल के रूप में आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर प्रयोग किया जाता है। इसमें जल और अम्ल का अनुपात क्रमशः 3:1 होता है। इसमें जल और अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाया जाए तो अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होगी, इसलिए बैटरी में पहले जल डालते हैं उसके बाद अम्ल। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाया जाए तो अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होगी, इसलिए बैटरी में पहले जल डालते हैं उसके बाद अम्ल डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को अपेक्षिक घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को अपेक्षिक घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। चार्ज लेड एसिड बैटरी का
इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होता है। चार्ज लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होता है। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। बैटरी के पूर्ण चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षिक घनत्व 1.285 होता है। बैटरी के पूर्ण चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट के अपेक्षिक घनत्व 1.285 होता है। यदि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व 1.285 से भी अधिक हो जाए तो प्लेट के ग्रिड पर जंग लगने से इसकी क्षमता कम हो जाएगी और बैटरी का कार्यकाल कम हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व 1.285 से भी अधिक हो जाए तो प्लेट को ग्रिड पर जंग लगने से इसकी क्षमता कम हो जाएगी और बैटरी का कार्यकाल कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोलाइट में ही धन और ऋण प्लेटों को डुबाया रखा जाता है तथा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट के तल से 10 से 20 mm ऊपर तक रखा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में ही धन और ऋण प्लेट को डुबोया रखा जाता है तथा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट के तल से 10 से 20 mm ऊपर तक रखा जाता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों से नीचे हो जाए तो उसकी क्षमता कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों से नीचे हो जाए तो इसकी क्षमता कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत के सुचालक होता है। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत का सुचालक होता है। स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार पर निर्भर करता है तथा प्लेट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार पर भी निर्भर करता है तथा प्लेट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट है, विद्युत विच्छेदन के समय जब मुक्त किए गए आयन का भार बढ़ता है तो उत्पन्न बिजली की मात्रा बढ़ती है। विद्युत विच्छेदन के समय जब मुक्त किए गए आयन का भार बढ़ता है तो उत्पन्न बिजली की मात्रा बढ़ती है। बैटरी में इन प्रोसेस से बचने के लिए विद्युत अपघट्य में केवल आश्रित पानी मिलाया जाता है। बैटरी में इन प्रोसेस से बचने के लिए विद्युत अपघट्य में केवल आश्रित पानी मिलाया जाता है। वैद्युतिक अपघट्य में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान करंट के परिणाम विद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा समय का गुणनफल होता है। वैद्युत अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान करंट के परिणाम विद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा समय का गुणनफल होता है। वैद्युत अपघट्य में उपस्थित अशुद्धियां के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकता है जो अस्थायी क्रिया कहलाता है। वैद्युत अपघट्य में उपस्थित अशुद्धियां के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकता है जो अस्थायी क्रिया कहलाता है। कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है। कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात m समानुपाती है q का, m समानुपाती है it का, m बराबर ZIT, जहां Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। सेपरेटर धन और ऋण प्लेट को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए उनके बीच एक अचालक रखा जाता है जिसे सेपरेटर कहते हैं। धन और ऋण प्लेटों को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए उनके बीच एक अचालक रखा जाता है जिसे सेपरेटर कहते हैं। कंटेनर यह हार्ड ग्लास या हार्ड रबर का बना होता है ताकि अम्लों में अभिक्रिया न करे। यह हार्ड ग्लास या हार्ड रबर का बना होता है ताकि अम्लों में अभिक्रिया न करे। इसी के अंदर धन प्लेट, ऋण प्लेट, विद्युत अपघट्य, सेपरेटर इत्यादि को व्यवस्थित किया जाता है। इसी के अंदर धन प्लेट, ऋण प्लेट, विद्युत अपघट्य, सेपरेटर इत्यादि व्यवस्थित किया जाता है। वेंट कैप यह बैटरी के ऊपर में बना हुआ छिद्र होता है जिससे कि अम्ल और पानी की हुई कमी को पूरा किया जाता है। यह बैटरी के ऊपर बना हुआ छिद्र होता है जिससे कि अम्ल और पानी की हुई कमी को पूरा किया जाता है। चार्जिंग के वक्त इसे खोल दिया जाता है ताकि रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनी गैस इससे बाहर आ सके। चार्जिंग के वक्त इसे खोल दिया जाता है ताकि रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनी गैस इससे बाहर आ सके। इसमें धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या के से एक कम होती है। इसमें धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से कम होती है। लेड एसिड सेल का प्रति सेल आंतरिक प्रतिरोध हमेशा एडिशन सेल से कम होता है। लेड एसिड सेल का प्रति सेल आंतरिक प्रतिरोध हमेशा एडिशन सेल से कम होता है।
यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा हो तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर इसके प्लेटों को सुखाकर ठंडे एवं साफ जगह में सुरक्षित रखना चाहिए। यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर इसके प्लेटों को सुखाकर ठंडे एवं साफ जगह में सुरक्षित रखना चाहिए। लेड एसिड बैटरी में गैस बाहर निकलने के लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। लेड एसिड बैटरी में गैस बाहर निकलने के लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। इस बैटरी के डिस्चार्ज के समय दोनों एनोड और कैथोड लेड सल्फेट PbSO4 में परिवर्तित हो जाता है। इस बैटरी के डिस्चार्ज के समय दोनों एनोड और कैथोड लेड सल्फेट PbSO4 में परिवर्तित हो जाता है। लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटे दक्षता 90 से 95% रहती है। लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटे दक्षता 90 से 95% रहती है। इसका अनुमानित कार्यकाल 2 से 5 वर्ष है। इसका अनुमानित कार्यकाल 2 से 5 वर्ष है। नेक्स्ट है, जब ये बैटरी उपयोग में नहीं आ रही हो तब भी बैटरी लगभग 6 दिन बाद अवश्य चार्ज करना चाहिए। जब ये बैटरी उपयोग में नहीं आ रही हो तब भी बैटरी लगभग 6 दिन बाद अवश्य चार्ज करना चाहिए। डिस्चार्ज सेल के इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व 1.14 होता है। डिस्चार्ज सेल के इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व 1.14 होता है। एडिशन सेल या निकेल आयरन सेल, यह एक क्षारीय सेल है। यह एक क्षारीय सेल है। यह एक थर्ड सेकेंडरी सेल होता है। यह एक थर्ड सेकेंडरी सेल होता है। निकेल कैडमियम सेल, यह भी एक क्षारीय सेल है। यह भी एक क्षारीय सेल है। क्षारीय सेल है। कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। नेक्स्ट है बैटरी। सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं। सेलों को निम्न प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। सेलों को निम्न प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। श्रेणी समूहन, त्रिक समूहन। जब लोड प्रतिरोध का मान सेलों कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है तो सर्किट करंट अधिकतम होता है। जब लोड प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है तो सर्किट करंट अधिकतम होता है। बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में व्यक्त की जाती है। बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में व्यक्त की जाती है। बैटरी की क्षमता, बैटरी की एम्पियर घंटा क्षमता NaH 100% होता है। नीटा H परसेंट बराबर डिस्चार्ज माइनस एम्पियर घंटे बटे चार्ज माइनस एम्पियर घंटे गुने 100 होता है। लेड एसिड बैटरी का एम्पियर घंटा दक्षता 90 से 95% होती है। लेड एसिड बैटरी का एम्पियर घंटा दक्षता 90 से 95% होती है। बैटरी की वाट घंटा दक्षता नीटा वाट आवर परसेंट, नीटा वाट परसेंट, डिस्चार्ज वाट घंटे बटे चार्जिंग वाट घंटे गुने 100। लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा दक्षता का मान 80 से 85% तक होती है। लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा दक्षता का मान 80 से 85% तक होती है। बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है बैटरी चार्जिंग। जब किसी सेल अथवा बैटरी को निर्माण के बाद ही या डिस्चार्ज होने पर पुनः किसी बाहरी डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसे चार्जिंग कहते हैं। जब किसी सेल अथवा बैटरी को निर्माण के बाद ही या डिस्चार्ज होने पर पुनः किसी बाहरी डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसे चार्जिंग कहते हैं। इसके लिए केवल डीसी स्रोत की जरूरत होती है। इसके लिए केवल डीसी स्रोत का ही जरूरत होती है। इसमें बैटरी का धन संयोजन स्रोत के धन सिरे तथा ऋण संयोजन स्रोत के ऋण सिरे से संयोजित किया जाता है। बैटरी के चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व बढ़ता है। बैटरी के चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व बढ़ता है। लेड एसिड सेल को चार्ज करने की व्यावसायिक विधि स्थिर वोल्टेज विधि है। लेड एसिड सेल को चार्ज करने की व्यावसायिक विधि स्थिर वोल्टेज विधि है। बैटरी को डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग सफेद हो जाता है। बैटरी को डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग सफेद हो जाता है। नेक्स्ट है चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जब लेड एसिड बैटरी को चार्ज किया जाता है तो पॉजिटिव प्लेट लेड पर ऑक्साइड बनाती है तथा नेगेटिव प्लेट स्पंजी लेड। जब लेड एसिड बैटरी को चार्ज किया जाता है तो पॉजिटिव प्लेट लेड पर ऑक्साइड बनाती है तथा नेगेटिव प्लेट स्पंजी लेड। बैटरी के ओवरचार्जिंग होने से उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ पानी कम हो जाएगा और गैस का उत्सर्जन अधिक होगा। बैटरी के ओवरचार्जिंग होने से उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ पानी कम हो जाएगा और गैस का उत्सर्जन अधिक होगा। यदि चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाए तो यह बहुत अधिक करंट लेगी। यदि चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाए तो यह बहुत अधिक करंट लेगी। नेक्स्ट है, यदि बैटरी की चार्जिंग रेट बहुत अधिक हो तो प्लेट के टेढ़े होने के साथ साथ तापमान बढ़ जाएगा और गैस का उत्सर्जन अधिक होने लगेगा। यदि बैटरी की चार्जिंग रेट बहुत अधिक हो तो प्लेट के टेढ़े होने के साथ साथ तापमान बढ़ जाएगा और गैस का उत्सर्जन अधिक होने लगेगा। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट बढ़ता जाता है। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट बढ़ता जाता है। स्थिर करंट चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज स्थिर रहता है। स्थिर करंट चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज स्थिर रहता है। जब किसी सेल के पूर्ण चार्ज होने के उपरांत उसमें से गैस बाहर निकलती है तो उसे गैसिंग कहते हैं। जब किसी सेल के पूर्ण चार्जिंग के उपरांत उसमें से गैस बाहर निकलती है तो उसे गैसिंग कहते हैं। ट्रिकल चार्जिंग सल्फेशन दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए अति निम्न विद्युत धारा दर सामान्य चार्जिंग धारा का 2 से 5% पर आवेशित करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। सल्फेशन दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए अति निम्न विद्युत धारा दर सामान्य चार्जिंग धारा का 2 से 5% पर आवेशित करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। स्टोरेज बैटरी की उपयोग अवधि बढ़ाने में ट्रिकल चार्जिंग से मदद मिलती है। स्टोरेज बैटरी की उपयोग अवधि बढ़ाने में ट्रिकल चार्जिंग से मदद मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: वोल्टेइक अथवा लैग्रैंज सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना ध्रुवच्छादन कहलाता है। वोल्टेइक अथवा लैग्रैंज सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना ध्रुवच्छादन कहलाता है। बैटरी के डिस्चार्ज के समय सेल की वोल्टेज घटती है। बैटरी के डिस्चार्ज के समय सेल की वोल्टेज घटती है। बैटरी की स्थिति उच्च दर डिस्चार्ज से निर्धारण की जा सकती है। बैटरी की स्थिति उच्च दर डिस्चार्ज से निर्धारण की जा सकती है। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार पर हरा रंग प्राप्त होता है। कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार पर हरा रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बैटरी संतुलन परिपथ। बैटरी बैलेंसिंग सर्किट बैटरी के जीवन काल में वृद्धि करता है। बैटरी संतुलन परिपथ बैटरी बैलेंसिंग सर्किट बैटरी के जीवन काल में वृद्धि करता है। यूपीएस यूनिटर स्टेबल पावर सप्लाई इसका पूरा नाम है। ऑनलाइन यूपीएस में बैटरी की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन यूपीएस में बैटरी की आवश्यकता होती है। लिथियम सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है लगभग 3 से 4 वर्ष। लिथियम सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है लगभग 3 से 4 वर्ष। लैपटॉप और मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। लिथियम और मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेपरेटर एक्साइटेशन के लिए भी सौर सेल का उपयोग नहीं कर सकते। सेपरेट एक्साइटेशन के लिए भी सौर सेल का उपयोग नहीं करते हैं। सौर सेल का भिन्न उद्दीपन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सौर सेल का भिन्न उद्दीपन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बैटरी में मुकामी क्रिया इन रिएक्शन से बचने हेतु विद्युत अपघट्य के रूप में आश्रित जल का प्रयोग करते हैं। बैटरी में मुकामी क्रिया इन रिएक्शन से बचने
हेतु विद्युत अपघट्य के रूप में आश्रित जल का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन सा था? वोल्टेज सेल। सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन सा था? वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.08 वोल्ट। वोल्टेज सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.08 वोल्ट। डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉपर सल्फेट। डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉपर सल्फेट। सूक्ष्म सेल किस सेल का संशोधित रूप है? लेक्लाइंस सेल। सूक्ष्म सेल किस सेल का संशोधित रूप है? लेक्लाइंस सेल। लेक्लाइंस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? अमोनियम क्लोराइड। लेक्लाइंस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? अमोनियम क्लोराइड। निम्न में से बटन सेल किसे कहते हैं? मरकरी सेल। निम्नलिखित में से बटन सेल किसे कहते हैं? मरकरी सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.5 वोल्ट। सिल्वर ऑक्साइड सेल का ईएमएफ कितना होता है? 1.5 वोल्ट। प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल होता है अधिक। प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल होता है अधिक। निम्न में से कौन क्षारीय सेल है? निकल कैडमियम सेल। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय सेल है? निकल कैडमियम सेल। नेक्स्ट है कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है। कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है। चार्जिंग क्या है? किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना। चार्जिंग क्या है? किसी सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः डीसी से जोड़ना। नेक्स्ट है बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत का आवश्यकता होती है? केवल डीसी। बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है? केवल डीसी। डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है 2 से 6 ओम। डेनियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है 2 से 6 ओम। पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल का जरूरत होती है? मरकरी सेल। पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल का जरूरत होती है? मरकरी सेल। लेड एसिड सेल का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है? हार्ड रबर। लेड एसिड बैटरी का कंटेनर किस पदार्थ का बना होता है? हार्ड रबर। स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है? कोई नहीं। सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से अधिक होती है। सिल्वर ऑक्साइड सेल की दक्षता मरकरी सेल की दक्षता से अधिक होती है। मरकरी सेल में विद्युत का कार्य कौन करता है? मरक्यूरिक ऑक्साइड। मरकरी सेल में विद्युत का कार्य कौन करता है? मरक्यूरिक ऑक्साइड। लेक्लाइंस सेल में रिन ध्रुव का कार्य कौन करता है? जस्ट क्षार। लेक्लाइंस सेल में रिन ध्रुव का कार्य कौन करता है? जस्ट क्षार। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्युत बैटरी करता है? रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्युत बैटरी द्वारा करता है? रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। प्राइमरी बैटरी में रासायनिक क्रिया का उत्क्रमणीय नहीं होती है। प्राइमरी बैटरी में रासायनिक क्रिया का उत्क्रमणीय नहीं होता है। सेकेंडरी बैटरी में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होता है। सेकेंडरी बैटरी में रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होता है। सेकेंडरी सेल का उदाहरण है लेड एसिड सेल। सेकेंडरी सेल का उदाहरण है लेड एसिड सेल। निम्न में कौन कौन लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व है? लेड पर ऑक्साइड और स्पंजी सीसा। निम्नलिखित में से कौन कौन लेड एसिड बैटरी के सक्रिय तत्व है? लेड पर ऑक्साइड और स्पंजी सीसा। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी में प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। निम्न में कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है? एम्पियर घंटा। निम्नलिखित में से कौन बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है? एम्पियर घंटा। निम्न में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है? डिस्चार्ज की दर। निम्नलिखित में से किस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है? डिस्चार्ज की दर। डॉट वोल्ट सूक्ष्म सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट। क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है? सेल की वोल्टता घटती है। क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है? सेल की वोल्टता घटती है। निम्नलिखित में से कौन एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन एडिशन सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डॉट वोल्ट लेड एसिड सेल का औसत विभवांतर बल है 2.2 वोल्ट। 2.2 वोल्ट लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल है। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी चार्ज हो रही हो? बढ़ता है। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी चार्ज हो रही है? बढ़ता है।
चार्ज सेल का अपेक्षिक घनत्व 1.25 होता है। चार्ज सेल का अपेक्षिक घनत्व 1.25 होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होगा? 1.14। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होगा? 1.14। बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होगा? सफेद। बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज होगा? सफेद। बैटरी के धन प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज होगा? चॉकलेटी। बैटरी के धन प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो? चॉकलेटी। बैटरी के ऋण प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो? स्लेटी। बैटरी के ऋण प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो? स्लेटी। किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है सेल्स को कैसे संयोजित करें ताकि उसकी एम्पियर क्षमता बढ़े? समांतर में। सेल्स को कैसे संयोजित करें ताकि उसकी एम्पियर क्षमता बढ़े? समांतर में। लेड एसिड में सक्रिय पदार्थ कौन सा है? तनु गंधक अम्ल, स्पंजी लेड, लेड पर ऑक्साइड। लेड एसिड में सक्रिय पदार्थ होता है तनु गंधक अम्ल, स्पंजी लेड, लेड पर ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसमें बैटरी की क्षमता मापी जाती है? एम्पियर घंटा में। निम्नलिखित में से किसमें बैटरी की क्षमता मापी जाती है? एम्पियर घंटा में। नेक्स्ट है कार्बन जिंक सेल लैग्रांजी सेल में विध्रुवक का कार्य क्या है? उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना। कार्बन जिंक सेल लैग्रांजी सेल में विध्रुवक का क्या कार्य है? उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना। विध्रुवक का कार्य सूक्ष्म सेल में क्या होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। विध्रुवक का कार्य सूक्ष्म सेल में कौन करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है एक 144 एच बैटरी 9 एम्पियर करंट लगभग 16 घंटे तक प्रदान कर सकती है। निकेल आयरन सेल होता है तब सेकेंडरी सेल। निकेल आयरन होता है तब सेकेंडरी सेल। क्या करेंगे यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो? बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर बैटरी को सुखाकर सूक्ष्म ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। किस ऊर्जा में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था व्यक्त की जाती है? अपेक्षिक घनत्व के रूप में। किस रूप में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था व्यक्त की जाती है? अपेक्षिक घनत्व के रूप में। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ होता है इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ होता है इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। किस प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है? लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में। किस प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है? लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में। कैसे लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर। कैसे लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर। निम्नलिखित किस तत्व पर किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है? उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल पर। निम्नलिखित किस तत्व पर किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है? उसकी प्लेटों के क्षेत्रफल पर। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सेल ईएमएफ प्रदान करने का एक स्रोत है जिसमें रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है, उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सेल ईएमएफ प्रदान करने का एक स्रोत है जिसमें रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रहती है, उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। क्या हम सेलों की श्रेणी में जोड़ सकते हैं? अधिक वोल्टेज चाहिए। सॉरी, क्यों हम सेलों की श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं? अधिक वोल्टेज लेने के लिए। कब हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं? अधिक करंट लेने के लिए। कब हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं? अधिक करंट लेने के लिए। केवल प्राइमरी सेल के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया रिवर्सिबल नहीं है। केवल प्राइमरी सेल के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया रिवर्सिबल नहीं है। सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा अधिक हो? सीरीज में। सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा अधिक हो? सीरीज में। सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी
लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा कम हो। पैरेलल में सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस की अपेक्षा कम हो। पैरेलल में नेक्स्ट है सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस के बराबर हो। मिक्स ग्रुप में सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए जब बाहरी लोड रेजिस्टेंस आंतरिक रेजिस्टेंस के बराबर हो। मिक्स ग्रुप में स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का आंतरिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का आंतरिक रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। किस कारणवश सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है वोल्टेज आउटपुट अधिक प्राप्त करने के लिए। किस कारणवश सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है वोल्टेज आउटपुट अधिक प्राप्त करने के लिए। सेकेंडरी सेल जो समानता उपयोग किया जाता है लेड एसिड सेल। सेकेंडरी सेल जो समानता उपयोग किया जाता है लेड एसिड सेल। किस रूप में ऊर्जा लेड एसिड बैटरी को चार्ज करे। रासायनिक ऊर्जा। किस रूप में ऊर्जा लेड एसिड बैटरी को चार्ज करे। रासायनिक ऊर्जा। धन प्लेट क्या बन जाएगा यदि बैटरी को चार्ज करे। लेड पर ऑक्साइड। धन प्लेट क्या बन जाएगा यदि बैटरी को चार्ज करे। लेड पर ऑक्साइड। बैटरी की दो प्लेटें क्या बन जाती है यदि बैटरी डिस्चार्ज हो। लेड सल्फेट। बैटरी की दो प्लेटें क्या बन जाती है यदि बैटरी डिस्चार्ज हो। लेड सल्फेट। किस कारणवश लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर लगाया जाता है आंतरिक शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए। किस कारणवश लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर लगाया जाता है आंतरिक शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए। क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज हो। दोनों एनोड और कैथोड PbSO4 बन जाते हैं। क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज हो। दोनों एनोड और कैथोड PbSO4 बन जाते हैं। क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी चार्ज होती है। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी चार्ज होती है। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। कैसे पता लगा कि लेड एसिड बैटरी पूर्ण चार्ज है। वोल्टेज नापेंगे। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापेंगे। गैस निकल रही हो। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होगा अगर बैटरी पूर्ण चार्ज हो। 1.285। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होगा अगर बैटरी पूर्ण चार्ज हो। 1.285। धन प्लेट और ऋण प्लेट क्रमशः क्या होंगे जब बैटरी पूर्ण चार्ज हो। लेड पर ऑक्साइड और शुद्ध लेड। धन प्लेट और ऋण प्लेट क्रमशः क्या होंगे जब बैटरी पूर्ण चार्ज हो। लेड पर ऑक्साइड और शुद्ध लेड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा यदि बैटरी चार्ज हो। गाढ़ा होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा यदि बैटरी चार्ज हो। गाढ़ा होता है। निम्न में से कौन लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटे दक्षता दर्शाता है। 90 से 95%। निम्नलिखित में से कौन लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटे दक्षता दर्शाता है। 90 से 95%। नेक्स्ट है निम्न में कौन लेड एसिड बैटरी का अनुमानित कार्यकाल दर्शाता है। 2 से 5 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन लेड एसिड बैटरी का अनुमानित कार्यकाल दर्शाता है। 2 से 5 वर्ष। क्या होगा जब बैटरी ओवरचार्ज हो जाएगी। आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पानी की कमी हो जाएगी। अधिक गैस निकलेगी। क्या होगा जब बैटरी ओवरचार्ज हो जाएगा। आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पानी की कमी हो जाएगा। अधिक गैस निकलेगी। किस लक्षण द्वारा बैटरी की चार्जिंग का पता लगाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। किस लक्षण द्वारा बैटरी की चार्जिंग का पता लगाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी। किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है। लेड एसिड बैटरी। किस बैटरी को ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता होती है। लेड एसिड बैटरी। निम्न में से किस पर स्टोरेज बैटरी का EMF निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड के प्रकार पर। निम्न में से किस पर स्टोरेज बैटरी का EMF निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड के प्रकार पर। कितने देर बाद बैटरी को चार्ज करेंगे जब उसे उपयोग में नहीं रखते हैं। 6 दिन बाद। कितने देर बाद बैटरी को चार्ज करेंगे जब उसे उपयोग में नहीं रखते हैं। 6 दिन बाद। किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर। किसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर। क्या होगा अगर चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाए। बहुत अधिक करंट लगेगी। क्या होगा अगर चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाए। बहुत अधिक करंट लगेगी। नेक्स्ट है क्या होगा अगर सेल को 1.78 वोल्ट से भी नीचे तक डिस्चार्ज किया जाए। प्लेटों पर सल्फेशन जमा हो जाएगी। सेल की क्षमता कम हो जाएगी।
आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्या होगा अगर सेल को 1.78 वोल्ट से भी नीचे तक डिस्चार्ज किया जाएगा? प्लेटों पर सल्फेशन जमा हो जाएगा, सेल की क्षमता कम हो जाएगी, आंतरिक रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्या होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.23 से अधिक हो जाए? कार्यकाल कम हो जाएगा। क्या होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.23 से अधिक हो जाए? कार्यकाल कम हो जाएगा। क्या होगा यदि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों के लेवल से कम हो जाएगा? ओपन प्लेटें लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगी, क्षमता कम हो जाएगी, कार्यकाल कम हो जाएगी। क्या होगा यदि इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेटों के लेवल से कम हो जाए? ओपन प्लेटें लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाएगी, क्षमता कम हो जाएगी, कार्यकाल कम हो जाएगी। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट बढ़ता जाता है। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज क्या होती है जब स्थिर करंट चार्जिंग विधि प्रयोग करते हैं? स्थिर रहती है। डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज क्या होती है जब स्थिर करंट चार्जिंग विधि प्रयोग करते हैं? स्थिर रहती है। कार्बन की रॉड सूक्ष्म सेल में धनात्मक प्लेट का कार्य करती है। कार्बन की रॉड सूक्ष्म सेल में धनात्मक प्लेट की भांति काम करती है। निम्न में से कौन सूक्ष्म सेल का विद्युत वाहक बल दर्शाता है? 1.5 वोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म सेल का विद्युत वाहक बल दर्शाता है? 1.5 वोल्ट। कौन सी राशि अधिक मिलेगी अगर सेलों को समांतर क्रम में सजाया जाएगा? धारा। कौन सी राशि अधिक मिलेगी अगर सेलों को समांतर क्रम में सजाया जाएगा? धारा। लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पानी तथा अम्ल का अनुपात रखते हैं 3:1। लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में पानी तथा अम्ल का अनुपात रखते हैं 3:1। नेक्स्ट है, प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है यदि बैटरी पूर्ण चार्ज हो? 1.2 वोल्ट। प्रति सेल वोल्टेज कितना होता है यदि बैटरी पूर्ण चार्ज हो? 1.2 वोल्ट। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा यदि बैटरी पूर्ण डिस्चार्ज हो? 1.14। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा यदि बैटरी पूर्ण डिस्चार्ज हो? 1.14। एक बैटरी की क्षमता 200 एच है। यदि बैटरी पर लगा कोड 5 एम्पीयर धारा लेती है तो बैटरी कितने घंटे कार्य करेगी? 40 घंटा। कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा तार पर रंग प्राप्त होगा हरा। कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार पर रंग प्राप्त होगा हरा। 6 सेलों को जिनमें से प्रत्येक ईएमएफ ई का है श्रेणी में जोड़ा जाता है, इस यौगिक का प्रभावी ईएमएफ होगा 6E। सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेट की संख्या होती है धनात्मक प्लेट से एक अधिक। सीसा सेल में ऋणात्मक प्लेटों की संख्या होती है धनात्मक प्लेटों से एक अधिक। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया अप्रतिक्रमण नहीं होती है कहलाता है प्राथमिक सेल। ऐसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया अप्रतिक्रमणीय नहीं होता है कहलाता है प्राथमिक सेल। नेक्स्ट है, अगर 4 सेल प्रत्येक 1.5 वोल्ट सीरीज में जोड़ा जाए तो संपूर्ण ईएमएफ क्या होगा? 6 वोल्ट। अगर 4 सेल प्रत्येक 1.5 वोल्ट सीरीज में जोड़ा जाए तो संपूर्ण ईएमएफ क्या होगा? 6 वोल्ट। एक संचयी सेल में क्या संचित रहता है? रासायनिक ऊर्जा। एक संचयी सेल में क्या संचित रहता है? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, क्षारीय बैटरियां निम्नलिखित क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती है। रासायनिक क्रिया। क्षारीय बैटरियां निम्नलिखित क्रिया द्वारा विद्युत उत्पन्न करती है। रासायनिक क्रिया। बैटरी का प्रयोग किया जाता है विभव अंतर बनाए रखने के लिए। बैटरी का प्रयोग किया जाता है विभव अंतर बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए मिट्टी में रासायनिक किस्म। सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए मिट्टी में रासायनिक किस्म। सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है इनमें से कोई नहीं। बैटरी डिस्चार्ज होते समय बैटरी की वोल्टेज घटती है। बैटरी डिस्चार्ज होते समय बैटरी की वोल्टेज घटती है। संचायक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। बैटरी कितने एम्पीयर घटना की विद्युत दे सकती है? संचायक बैटरी की क्षमता निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। बैटरी कितने एम्पीयर घटना की विद्युत दे सकती है? नेक्स्ट है, कारों में निम्नलिखित एम्पीयर घंटा क्षमता की बैटरी का प्रयोग किया जाता है 30 से 40 घंटा। किसी 6 वोल्ट सीसा अम्ल बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध
लेड सेल है एक फोटोवोल्टाइक सेल। लेड सेल है एक फोटोवोल्टाइक सेल। सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होगा? अम्ल का अपेक्षिक घनत्व। सीसा अम्ल बैटरी को चार्ज करने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होगा? अम्ल का अपेक्षिक घनत्व। शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल निम्नलिखित में से किस चीज से बना होता है? जस्ता। शुष्क सेल का ऋणात्मक पोल निम्नलिखित में से किस चीज से बना होता है? जस्ता। लेड एसिड सेल की वाट आवर कुशलता किस प्रतिशत के बीच बदलती रहती है? 80 से 85%। लेड एसिड सेल की वाट आवर कुशलता किस प्रतिशत के बीच बदलती रहती है? 80 से 85%। निकेल को कहाँ उपयोग किया जाता है? बैटरी में। निकेल को कहाँ उपयोग किया जाता है? बैटरी में। एक लेड एसिड सेल का विशेष शक्ति क्या है? 180 वाट की ग्रा। एक लेड एसिड सेल का विशेष शक्ति क्या है? 180 वाट की ग्रा। एक लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व क्या है? 60 से 110 डब्ल्यूएच पर लीटर। एक लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व क्या है? 60 से 110 डब्ल्यूएच लीटर। लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए? 1.8 वोल्ट। लेड एसिड सेल को किस वोल्टेज से नीचे डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए? 1.8 वोल्ट। निकेल आयरन सेल किस प्रकार की सेल है? गीला व द्वितीय सेल। निकेल आयरन सेल किस प्रकार का सेल है? गीला व द्वितीय सेल। निम्नलिखित में से क्या निकेल कैडमियम सेल का एक लाभ है? यह इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं होता है। निम्नलिखित में से क्या निकेल कैडमियम सेल का एक लाभ है? यह इलेक्ट्रोलाइट एसिड नहीं होता है। नेक्स्ट है बूस्ट चार्जिंग। कम समय तक उच्च धारा पर चार्ज करने की प्रक्रिया है। बूस्ट चार्जिंग कम समय तक उच्च धारा पर चार्ज करने की प्रक्रिया है। यदि किसी दी गई बैटरी का आंतरिक वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो इसमें प्रयुक्त सेल किस प्रकार का है? निकेल कैडमियम। यदि किसी दी गई बैटरी का आंतरिक वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो इसमें प्रयुक्त सेल किस प्रकार का है? निकेल कैडमियम। लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? लिथियम आयन। लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? लिथियम आयन। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूनियन टर्टिपल पावर सप्लाई। अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। धारा नियंत्रक करंट कंट्रोल मोड का उपयोग बैटरी की सतत चार्जिंग के लिए किया जाता है। धारा नियंत्रण करंट कंट्रोल मोड का प्रयोग बैटरी की सतत चार्जिंग के लिए। बैटरी संतुलन परिपथ बैटरी बैलेंस सर्किट में वृद्धि करता है। बैटरी के जीवन काल में बैटरी संतुलन परिपथ बैटरी बैलेंसिंग सर्किट बैटरी के जीवन काल में वृद्धि करता है। लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता 70% और 80% के बीच परिवर्तनीय होती है। लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता 70 और 80 के बीच परिवर्तनीय होती है। ऑफलाइन यूपीएस को आवश्यकता होती है बैटरी की। ऑफलाइन यूपीएस को आवश्यकता होती है बैटरी की। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है? लिथियम सेल। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक सेल की उपयोग अवधि सर्वाधिक होती है? लिथियम सेल। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म सेल है? जिंक कार्बन सेल। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म सेल है? जिंक कार्बन सेल। नेक्स्ट है सूक्ष्म सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ लगभग कितना होता है? 1.5 वोल्ट। सूक्ष्म सेल का विद्युत वाहक बल लगभग कितना होता है? 1.5 वोल्ट। निम्नलिखित में से किस बैटरी में विद्युत अपघट्ट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लेड एसिड। निम्नलिखित में से किस बैटरी में विद्युत अपघट्ट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लेड एसिड। नियत वोल्टेज चार्जर निम्नलिखित में से किसमें मदद करता है? तेजी से चार्ज करने में। नियत वोल्टेज चार्जर निम्नलिखित में से किसमें मदद करता है? तेजी से चार्ज करने में। निम्नलिखित में से कौन एक रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है? अल्कली। निम्नलिखित में से कौन एक रिचार्जेबल ड्राई सेल नहीं है? अल्कली। निकेल आयरन सेल की धनात्मक प्लेटें किससे बनी होती है? निकेल हाइड्रोक्साइड। निकेल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट किससे बनी होती है? निकेल हाइड्रोक्साइड।
चार्ज करते समय लेड एसिड विद्युत अपघट्य के विशिष्ट घनत्व में क्या परिवर्तन होता है या बढ़ जाता है? चार्ज करते समय लेड एसिड विद्युत अपघट्य के विशिष्ट घनत्व में क्या परिवर्तन होता है या बढ़ जाता है? बैटरी चार्जर डिस्चार्ज रेक्टिफायर होता है। बैटरी चार्जर डिस्चार्ज रेक्टिफायर होता है। स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से मदद मिलती है बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने में। स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से मदद मिलती है बैटरी की उपयोग अवधि बढ़ाने में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्राई सेल है? जिंक कार्बन सेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्राई सेल है? जिंक कार्बन सेल। नेक्स्ट है, किस प्रकार का स्रोत भिन्न उद्दीपन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? सेल। किस प्रकार का स्रोत भिन्न उद्दीपन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? सेल। कौन सा सामान्यतः उपयोग की जाने वाली संचायक बैटरी है? लेड एसिड। कौन सा सामान्यतः उपयोग की जाने वाली संचायक बैटरी है? लेड एसिड। लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोड पर गैसिंग द्वारा क्या सूचित किया गया है? चार्जिंग प्रक्रिया की समाप्ति। लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोड पर गैसिंग द्वारा क्या सूचित किया गया है? चार्जिंग प्रक्रिया की समाप्ति। पूरी तरह से चार्ज हुए लेड एसिड सेल का सामान्य वोल्टेज क्या है? 2.2 वोल्ट। पूरी तरह से चार्ज हुए लेड एसिड सेल का सामान्य वोल्टेज क्या है? 2.2 वोल्ट। निकेल आयरन सेल क्या है? नम द्वितीयक सेल। निकेल आयरन सेल क्या है? नम द्वितीयक सेल। सूक्ष्म सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए कार्बन सामग्री इस्तेमाल की जाती है। सूक्ष्म सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए कार्बन सामग्री इस्तेमाल की जाती है। बैटरी के बेहतर संचालन के लिए प्रयोग किया गया बैटरी के बेहतर संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है आसुत जल। बैटरी के बेहतर संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है आसुत जल। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस रसायन का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस रसायन का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, बैटरी लंबे समय तक निष्क्रिय रखने के लिए बैटरी को सुखाकर ठंडी, सूखी और साफ जगह में रखने की जरूरत होती है। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर का क्या उद्देश्य होता है? आंतरिक लघुपतन को रोकने के लिए। लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर का क्या उद्देश्य होता है? आंतरिक लघुपतन को रोकने के लिए। जब कोशिका समांतर में व्यवस्थित की जाती है तो धारा क्षमता बढ़ती है। जब कोशिका समांतर में व्यवस्थित की जाती है तो धारा क्षमता बढ़ती है। एक लोड एसिड एक लेड एसिड बैटरी किसका एक स्रोत है? डीसी वोल्टेज का। एक लेड एसिड बैटरी किसका एक स्रोत है? डीसी वोल्टेज का। बैटरी की क्षमता मापी जाती है एच में। सूक्ष्म सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त पदार्थ है कार्बन। सूक्ष्म सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड हेतु प्रयुक्त पदार्थ है कार्बन। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर होना चाहिए प्लेट के स्तर से ऊपर। लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर होना चाहिए प्लेट के स्तर से ऊपर। बैटरी में मुकामी क्रिया से बचने के लिए विद्युत अपघट्य में केवल आश्रित पानी प्रयोग किया जाता है। बैटरी में मुकामी क्रिया से बचने के लिए विद्युत अपघट्य में केवल आश्रित पानी का प्रयोग किया जाता है।